वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 8 है यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखो, जो ये चैप्टर है ये काफ़ी बच्चों को काफ़ी हार्ड लगता है क्योंकि उनसे प्रूव करने वाले क्वेश्चन अक्सर नहीं हो पाते हैं। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर हम यहाँ पर फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो धीरे धीरे ये चैप्टर भी ईजी हो जाता है। इतना डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 यानी पहला क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, ये सीबीएसई बोर्ड 2001 में पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में कहा गया है इफ ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम एंड ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा इज इक्वल टू एन, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें जो भी यहाँ पर LHS में लिखा गया है, ठीक है ना, यानी कि ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसके बराबर क्या बताया गया? एम। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में एम की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। हमें क्या गिवन है? एम की वैल्यू। इसी तरह से यहाँ पर देखो, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है वो किसके बराबर है? वो एन के बराबर है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है वो एन की वैल्यू है। और हमें प्रूफ जो करना है उसके अगर आप RHS में देखो तो यहाँ पर सिर्फ m और n का स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे m का स्क्वायर प्लस में n का स्क्वायर, और हमें m और n की वैल्यू तो ऑलरेडी पता ही है। तो यहाँ पे अगर इसको हम राइट हैंड साइड से सॉल्व करना चालू करें तो ये जल्दी हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो इसको मैं कर रहा हूँ RHS से सॉल्व, ठीक है। हो ये तब भी जाएगा जब हम लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ करें, लेकिन क्योंकि फिर से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें m और n की वैल्यू पता है, राइट हैंड साइड में सिर्फ m और n है, तो इसको RHS से सॉल्व करना ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास RHS में, ठीक है ना, यहाँ पर इक्वल के बाद जो होता है उसे RHS बोलते हैं। उसमें क्या है हमारे पास? उसमें हमारे पास है m का स्क्वायर प्लस में n का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले m की वैल्यू पुट कर देंगे। m की वैल्यू देखो ये रही, ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है? a cos थीटा प्लस फिर क्या है? b साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा b साइन थीटा। इसका क्या है? इसका स्क्वायर है। फिर प्लस के बाद क्या है? n का स्क्वायर, और हमें n की वैल्यू भी पता है, ठीक है ना भाई। ये रही n की वैल्यू, यहाँ पे रख दो यार, ठीक है। n की वैल्यू क्या है? a साइन थीटा माइनस में b कॉस थीटा। अब यहाँ पे n का स्क्वायर था तो जो आपने n की वैल्यू लिखी है उसके ऊपर स्क्वायर लगा दोगे भाई, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर इस पूरी टर्म को, ठीक है ना, ये पूरी टर्म को आप इमेजिन करो कि ये a है और ये कैपिटल B है, बीच में क्या है? प्लस। तो आपको ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नज़र आएगा, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर नज़र आ रहा है तो आप फॉर्मूला लगा दो यार, ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ तो ये क्या हो जाएगा? देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यानी कि पहले इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस फिर इसका स्क्वायर, इस पूरी टर्म का स्क्वायर करोगे b का स्क्वायर, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बदले हमने लिख दिया। प्लस में क्या होता है? 2 इंटू a इंटू बी, यानी कि 2 इंटू में दिस इंटू में दिस। तो यहाँ पर a और b को पहले लिख दो, ठीक। फिर कोस थीटा और साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दो, कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो अभी तक जो हमने किया वो क्या है? देखो, अभी तक हमने ये जो ब्रैकेट था पहला वाला, इसका स्क्वायर ओपन किया है, ठीक है। अभी हमारे पास ये ब्रैकेट रहता है तो इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं भाई, ठीक है। इसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा ये a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये a स्क्वायर हुआ। फिर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि पहले इसका स्क्वायर, फिर, ठीक है, फिर प्लस में इसका स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और फिर माइनस में क्या हो जाएगा? माइनस में 2ab, यानी कि 2 इंटू में दिस, ठीक है। तो यहाँ पर ab को पहले लिख लो, फिर क्या? ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या हो गया? साइन थीटा कॉस थीटा भाई, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर 2ab कॉस थीटा साइन थीटा था, यहाँ पे माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे भाई। यहाँ पे कोस पहले तो साइन बाद में, यहाँ पे साइन पहले कोस बाद में, मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है, ठीक है।
अब जो हमारे पास बचा है, ठीक है, अब जो हमारे पास बचा है उसमें ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पर ए स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना, ए स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर भी ए स्क्वायर आ रहा है, लेकिन वहाँ पे ए स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर यहाँ आ गया, यहाँ पे बचा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यहाँ से मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया, तो क्या बचा, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, ठीक है, प्लस। अब हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर देखो, ये हमारे पास क्या है, ठीक है ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा के साथ क्या बचा हुआ है, बी बचा हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी स्क्वायर थीटा के साथ क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पर भी बी स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ पर भी बी स्क्वायर मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं भाई। तो बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा, अंदर अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हुई, 1, तो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू में 1 प्लस यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, बी स्क्वायर। हमने सॉल्व करना कहाँ से शुरू किया था, हमने सॉल्व करना शुरू किया था RHS से, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये LHS में लिखा हुआ है, मतलब कि ये LHS के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो RHS था और LHS था वो दोनों इक्वल हैं, मतलब ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। आप देखो जो दूसरा क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 2, ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो किसका क्वेश्चन है, ये NCERT एग्जाम्पलर। बहुत अच्छी बुक होती है NCERT एग्जाम्पलर, अगर आप ये पूरी कर सकते हो तो ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है यानी कि जो NCERT एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन मैंने लिया है, इसमें बोला क्या गया है, इसमें बोला गया है कि अगर साइन थीटा प्लस कोस थीटा पी के बराबर हो और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा क्यू के बराबर हो तो प्रूव करो या शो करो कि q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर है 2p के। मतलब कि जो हमें प्रूव करना है वो ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके LHS से शुरू करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से। देखो LHS में हमारे पास क्या है, LHS में हमारे पास है q, ठीक है, बाहर q है, ब्रैकेट के अंदर क्या है p का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। हमें पता ही है भाई कि जो p की वैल्यू है ये दे रखी और जो q की वैल्यू है ये दे रखी, जस्ट यहाँ पे पुट करना है और कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं q की वैल्यू क्या दी गई है। देखो q की वैल्यू ये रही, तो इस q की जगह मैंने ये चीज़ लिख दी। क्या लिखा मैंने, सेक थीटा, ठीक है। मेरे पास क्या है सेक थीटा प्लस में क्या है कोसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है। ये q की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर क्या है p का स्क्वायर, ठीक है। जो p की वैल्यू होगी वो यहाँ पे लिखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे p का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 1 है, ठीक है, माइनस में 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा देखो p का स्क्वायर, p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, p की वैल्यू आ गई साइन थीटा प्लस में क्या आ गया कॉस थीटा, ठीक है। अब जस्ट यहाँ पर इसको आगे सॉल्व कर लेना है, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात देखो सेक थीटा जो होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 कोस थीटा। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो याद कर लेना कि जो सेक थीटा होता है वो 1 कोस थीटा होता है, ठीक है भाई। प्लस इसी तरह से जो कोसेक थीटा होता है वो 1 साइन थीटा होता है। जिसको ये बात नहीं पता या नहीं याद किया वो ये जरूर याद कर लेना कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 कोस थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है 1 साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या कर सकते हैं यार, देखो ये a और ये b समझो इसको, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, a का स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या होता है 2ab, ठीक है।
तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पे साइन थीटा, बी का काम कौन कर रहा है कॉस थीटा, और माइनस में क्या है यहाँ पर 1, ठीक है, माइनस में क्या है 1 है, तो लो भाई 1 भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना जरा एक बार। अब हम, ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी साइन 1 जा साइन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये साइन थीटा, और इसी तरह से इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोस 1 जा क्या हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या हो गया साइन थीटा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो जो ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, प्लस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, माइनस में क्या है 1 है भाई। ठीक है, अब देखो ये 1 और ये -1 ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नीचे क्या है कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, तो यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा से ये कॉस थीटा साइन थीटा कट गया। ठीक है, हमारे पास फाइनली क्या बचा हुआ है, ठीक है, हमारे पास फाइनली देखो यहाँ पर क्या बचा हुआ है 2 बचा हुआ है, तो ये 2 लिख दिया, और यहाँ पर ये चीज़ बची हुई है, ठीक है ना, क्या चीज़ है वो ब्रैकेट में लिख दो, क्या है ये हमारे पास है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। हमें लाना क्या था RHS में 2 इंटू पी, 2 तो हमारे पास ये रहा, पी और लाना है, ध्यान से देखो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा उसी की तो वैल्यू है पी, तो मतलब इसकी जगह मैं पी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 की जगह 2, और ये किसकी वैल्यू है पी की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने LHS से शुरू किया था, और हमारे पास क्या आ गया ये RHS आ गया। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास ये RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। तो अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पूछा गया था CBSE 2008 यानी CBSE बोर्ड 2008 में। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया प्रूव दैट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर होता है 2 के। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है, यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, और हमें 2 लेके आना होगा, अगर हम 2 लेके आ जाते हैं मतलब प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं शुरू कहाँ से कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट में क्या लिखा है, देखो पहले ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा, माइनस में क्या है, माइनस में है कोसेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में शुरू में क्या लिखा है 1, उसके बाद प्लस के बाद क्या लिखा है टेन थीटा, और प्लस में लिखा है सेक थीटा। ठीक है, तो ये LHS हो गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जब भी आपको क्वेश्चन में समझ में ना आए कि अब हम आगे क्या करें, तो आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में एक काम करना कि जो भी वैल्यूज़ आपको गिवन है सबको आप साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है ना, हर क्वेश्चन में आप ये कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 की जगह तो 1 आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा। कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई है कॉट थीटा की। जिसको नहीं पता वो याद कर लेना कि जो कॉट थीटा होता है वो बराबर होता है कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा के। फिर माइनस है तो माइनस लगा दो। कोसेक थीटा क्या होता है 1 डिवाइड बाई साइन थीटा। ठीक है, ये भी हो गया। अगले ब्रैकेट में भी सेम चीज़ करेंगे हम। ठीक है ना, 1 की जगह 1। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ठीक है, और सेक थीटा क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो अब इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आप एलसीएम लो। यहाँ पे साइन थीटा यहाँ पे 1 है, तो हम कह सकते हैं भाई साइन थीटा के टेबल में, ठीक है, साइन थीटा के टेबल में साइन थीटा आएगा, साइन थीटा के टेबल में साइन थीटा आएगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 समझो। 1 का टेबल भी साइन थीटा में चला जाएगा, मतलब ये इसका एलसीएम आ गया। तो 1 का टेबल साइन थीटा में, साइन थीटा बार गया। जितनी बार टेबल जाता है उतने को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन थीटा बन जा क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा 1 जा साइन थीटा 1 बार टेबल गया, जितनी बार टेबल गया उसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, यानी 1 इंटू कॉस थीटा।
ठीक है, माइनस है तो माइनस, साइन थीटा का टेबल 1 बढ़ जाएगा, 1 इंटू 1, ये पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ठीक है, दूसरा ब्रैकेट नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, 1 का टेबल कॉस थीटा में, ठीक है नीचे 1 समझो, 1 का टेबल कॉस थीटा में, कॉस थीटा बाहर गया, कॉस थीटा बन जाए कॉस थीटा, प्लस 1 बढ़ जाएगा साइन थीटा, फिर ये 1 बढ़ जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि अब इसके बाद हम क्या करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू है इतनी, ठीक है, इस पूरे को समझ लो a, ठीक है, इसको क्या समझो, a समझो। तो देखो सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है, यहाँ पर क्या है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ पर भी क्या है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर इसको a बोला है तो ये भी a हो जाएगा। इस 1 को b समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये है 1 तो यहाँ पर भी 1 है, यानी ये भी b हो जाएगा। ठीक है ना, और बीच में देखो यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस, और यहाँ पे बीच में क्या है प्लस। तो आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, ये पूरा a माइनस में ये b, ये पूरा a और ये b बीच में प्लस, यानी कि a माइनस b a प्लस b, यही तो नज़र आ रहा है आपको। तो मतलब a माइनस b a प्लस b का फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा दो। ठीक है ना, मैं इसको अंडू कर देता हूँ ताकि ये एक्स्ट्रा चीज़ ना दिखे, समझाने के लिए था। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये पूरा क्या हो गया हमारा, ये पूरा हमारा हो गया a और ये b है। ठीक है ना, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये पूरी वैल्यू a हो गई, यानी कि a का स्क्वायर माइनस में 1 b था तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर डिवाइड बाई, ये तो ऊपर वालों की बात हुई, नीचे क्या है यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं यार, सिंपल सी बात है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हो आप। तो यहाँ पे a ये रहा, b ये रहा, तो a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab, यानी कि 2a की वैल्यू क्या है साइन थीटा और b की वैल्यू क्या है कॉस थीटा। ठीक है, ये ब्रैकेट मैंने ओपन किया है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये ब्रैकेट मैंने ओपन किया है, तो ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये 2ab, माइनस का बचा हुआ है जो भी है। ठीक है, तो माइनस के बाद क्या था, माइनस के बाद 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होता है वो, और डिवाइड बाई क्या बचा हुआ है। ठीक है, देखो डिवाइड में क्या बचा हुआ है, पहले से ये चीज़ बची हुई है, तो ये चीज़ लिख दो यार, यहाँ पर क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि इतना देखो आप, ठीक है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, प्लस में क्या बचा हुआ है यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में 1, और डिवाइड बाई क्या बचा हुआ है, डिवाइड बाई बचा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस 1 से ये 1 गया माइनस का। ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया, तो ये 2 आ गया। और यही हमें लेके आना था। ठीक है ना, हमें क्या लेके आना था, जो हमें प्रूव करना था, इसमें देखो क्या प्रूव करना था, 2 लेके आना था इसको, तो यहाँ पर ये 2 आ गया। ठीक है ना, मतलब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या है हमारे पास। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमसे क्या बोला गया है कि अगर साइन थीटा प्लस कोस थीटा √3 होता है तो प्रूव करो कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें गिवन क्या है, सबसे पहली बात जो हमें गिवन है वो क्या है, हमें गिवन है कि भाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा किसके बराबर है, अगर √3 के बराबर है तो हमें वो चीज़ प्रूफ करनी है। तो जो हमें गिवन है वहीं से हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है ना, सबसे पहले आप क्या लिखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक, तो लेफ्ट में क्या था, लेफ्ट में था साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इसका स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू राइट साइड में √3 था, इसका स्क्वायर हो गया।
ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया है। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो a का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab यानी कि साइन थीटा इंटू में क्या कॉस थीटा इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या है, √3 का स्क्वायर कितना होता है, ये 3 होता है। ठीक, अब इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक, प्लस में क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है, 3 है। ठीक, तो यहाँ से 1 को उस तरफ ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 जाएगा माइनस में 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या, 2 को डिवाइड में ले जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 कैसे हुआ, 2 गया डिवाइड में, 2/2 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब देखो एक बार जो हमें प्रूव करना था उसमें क्या बन रहा है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो यहाँ आप कैसे बना सकते हो, देखो सबसे पहला काम आप क्या करो कि इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू कितना यहाँ पर 1 है, 1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है, लेफ्ट साइड में चल रहा है साइन थीटा कोस थीटा, ये चल रहा है ना। आप क्या करो, इन सब को, ठीक है, इन सब को किससे डिवाइड कर दो, साइन थीटा कोस थीटा से। जैसे ही आप इसको साइन थीटा कोस थीटा से डिवाइड करोगे, साइन थीटा कोस थीटा, ये कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, उसको डिवाइड किया तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, यानी इसको भी साइन थीटा कोस थीटा से डिवाइड करोगे और इसको भी किससे डिवाइड करोगे, साइन थीटा कोस थीटा से। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो इससे फ़ायदा ये होगा, ठीक है, ये चीज़ पूरी की पूरी से कट गई, कट के कितना आ गया 1, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन का स्क्वायर है तो एक बार कट जाएगा, एक साइन बचा रहेगा। ठीक है, यानी साइन डिवाइड बाई कोस, क्या बचेगा यहाँ पे, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस यहाँ पर इस कॉस से ये कट जाएगा, यानी ऊपर क्या बचा रहेगा, कॉस थीटा, नीचे क्या बचा रहेगा, साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे आया 1 इज इक्वल टू साइन बाई कोस क्या होता है, ये टेन थीटा, तो यहाँ पे आ गया टेन थीटा प्लस कोस बाई साइन क्या हो जाता है, ये कॉट थीटा। ठीक है, यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी और हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।